एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जब वो धरती पे आए तो माँ बाप उनको देख के बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि ये ईश्वर ने मुझे क्या दिया है। ये नर्स जब बच्चे को लेके माँ के पास आई, माँ उसको छूना नहीं चाही थी, वो एकदम पीछे हट गई कि अरे कैसा बच्चा है ये मेरा, मैंने क्या किया था कि मुझे ऐसा बच्चा मिला। तो ये है, हम बात कर रहे हैं निक विजुअलिस की। निक विजुअलिस जो है समय मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग सा कर दिखाया, इसीलिए आज हम उनको पढ़ रहे हैं। तो जब देखा उन्होंने कि मेरे बच्चे के पास हाथ और पैर दोनों नहीं है, वो बहुत परेशान हो गए। निक को टेट्राएमिलिया नामक बीमारी थी जिसमें हाथ और पैर दोनों नहीं होते, पैर उनके थे लेकिन ना के बराबर थे। तो उन्होंने क्या किया, माँ बाप ने कुछ समय बाद उस बच्चे को भी एक्सेप्ट किया और अपने को भी मोटिवेट किया कि ये बच्चा जो है हमारा मतलब मेरे लिए एक वरदान है, ईश्वर ने जो दिया हम उसको बेहतर बनाएंगे। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 1982 में जन्मे निक विजुअलिस जो हैं अपनी इन सारी कठिनाइयों के साथ भी लगातार आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे निक बड़े हो रहे थे। वो जब स्कूल जाते थे बच्चे उनको बहुत अजीब सी नज़रों से देखते थे, निक परेशान हो जाते थे। उनका कोई फ्रेंड नहीं था, वो एकदम अकेले रहते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। कहीं रास्ते में जाते तब भी लोग उनको देखते कि कैसा बच्चा, इसके हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। निक बहुत परेशान रहते थे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब उनसे कोई बातचीत नहीं करता था, वो एकदम अकेलापन महसूस करते थे। निक ने सोचा क्यों ना मैं अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर लूँ। वो अपने घर पे गए, वहाँ बाथटब में उन्होंने छलांग लगा दी। अब बाथटब में छलांग लगाई तो ऐसा लगा कि वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको बचा लिया। और बहुत वो सोच रहे थे उनके माँ बाप, मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा तो ज़िंदगी से हार मान रहा है। तब उसी समय उनको न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मिला जिसमें ऐसे बच्चों के बारे में था जो अपनी कमियों के बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे और जिनके पास सब कुछ है उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। इसलिए निक ने जब ये पढ़ा तो सोचे जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये निक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस समय से उनकी लाइफ टर्न हो गई। वो जो है सब करने लगे अच्छे से। धीरे धीरे उनके माँ बाप ने सिखाया कि बेटा सबसे पहले सेल्फ डिपेंड बनो, अपने कार्य खुद से करना सीखो। डॉक्टरों ने उनके ऑपरेशन किए कि कुछ उनकी हेल्प कर पाए, लेकिन वो असफल रहे। ये इतना उन्होंने किया कि उनके पैर में जो थोड़ी सी उंगलियां थी जो चिपकी थी उसको अलग कर दिया, जिससे वो अपनी उंगलियों से कुछ चीज़ें पकड़ सकते थे। आज हम ये कहना चाहेंगे अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ये उनके माँ का ही था कि वो उनको इस तरह मोटिवेट कर पाए कि वो जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म 10 वर्ष की अवस्था में, क्या होती है 10 वर्ष की अवस्था, बहुत छोटे बच्चे होते, वो अपनी लाइफ ख़त्म करना चाह रहे थे। तब उनको मोटिवेट किया, नहीं बेटा आप कर सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो। और उस तरह से निक ने बेहतर कर दिखाया। इसीलिए शायद आज हम उन लोग को उनको पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने सेल्फ डिपेंड बनाया। वो पेंटिंग करने लगे, पियानो बजाने लगे, स्विमिंग करने लगे, फिशिंग करने लगे, सारे कार्य वो खुद से करने लगे। वो सेल्फ डिपेंड हो गए। जहाँ पहले उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी आगे बढ़ने की, वहीं आज वो अपने कार्य कर सकते थे। वो अपने को सेफ रख सकते थे, अपने को प्रोटेक्ट कर सकते थे। निक हर कार्य कर सकते थे, तो अपने को एकदम अलग महसूस करा रहे थे। इस समय निक ने अपने को प्रूव करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। इस समय निक जो हैं एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनको लाखों लोग सुनते हैं। जब वो बोलते हैं तो इतनी भीड़ रहती है कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं बचती है। उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए। उन्होंने 7 किताबें लिखी हैं जिसमें जो है लाइफ विदाउट लिमिट सबसे अच्छी किताब है, बहुत पॉपुलर हुई। 60 फिल्म्स में भी निक ने काम किया, वो टीवी पे भी आए हैं और लाखों लोगों ने उनको देखा है। उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की जो लाइफ विदाउट लिम्स, ऐसे लोग को जिनके पास कुछ कमियां हैं उन्होंने हेल्प किया जिससे वो अपने को आगे बढ़ा सके। इसे धीरे धीरे जो है निक ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए और उन्होंने एक अच्छी मैरिड लाइफ भी शुरू की। इस समय उनके 4 बच्चे हैं और वो सुखी जीवन जी रहे हैं। तो निक कहते हैं कि जब मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं था, हाथ पैर दोनों नहीं थे, तो मैं इतना आगे गया। आपके पास सब कुछ, आप छोटी छोटी परेशानियों, छोटी छोटी कठिनाइयों से इतना घबरा जाते हैं, खुद को पीछे कर लेते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने को लगातार मोटिवेट कीजिए। कोई भी कठिनाई है आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है, आप अपने को प्रूव कर सकते हैं, अपने को आगे ले। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। निक को मानो नहीं, मैं तो महामानव कहना चाहूँगी कि वो इतने इतनी कमी होने के बावजूद अपने को एक ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया जहाँ उनको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। आज इंटरनेशनल, नेशनल हर जगह उनकी एक पहचान बन चुकी है। इसलिए बच्चों अपने आप को एक अच्छा
इंसान बनाइए और लाख कमियों से बहुत सारी कठिनाइयाँ हो उसमें से भी पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, लगातार खुश रहिए और अच्छा करते रहिए। ओके बाय।